छत्तीसगढ़ में अचानक से आज सुबह से मौसम बदला। कई शहरों में बारिश हुई और इसके बाद कुछ जगहों पर ठंड बढ़ी है। खरीदी केंद्रों पर रखे धान को नुकसान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, क्योंकि खरीदी के अंतिम दिन चल रहे हैं। धान खरीदी के 6 शहरों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बेमेतरा में गरज चमक के साथ में तेज बारिश हुई, पारा नीचे आ गया। जांजगीर में धान खरीदी केंद्र में खुले में लाखों का धान पड़ा हुआ है, खराब होने की आशंका है। पेंड्रा में भी बारिश के चलते खुले में रखा हजारों क्विंटल धान भीग गया। लोरमी में बारिश के चलते ठंड बढ़ी है, धान को भी नुकसान हुआ है। अंबिकापुर के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम जो है उसमें ठंड बढ़ गई है। रायपुर में भी बारिश के बाद मौसम बदल चुका है। बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत से आ रही नमी के चलते मौसम में ये तब्दीलियां देखी गई। कल तक छत्तीसगढ़ के कई शहरों में बादल रह सकते हैं, इस तरह के आसार हैं। दक्षिण से आने वाली गर्म और नमी युक्त हवाओं ने छत्तीसगढ़ का मौसम बदल दिया है। देर रात से छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, पेंड्रा समेत कई स्थानों पर हल्की बारिश का क्रम शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि ये स्थिति कल शाम तक रह सकती है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण से ठंड और नमी वाली हवाएं आ रही हैं। उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाएं आ रही हैं, जिस वजह से छत्तीसगढ़ में ये बादल आए। हालांकि बस्तर संभाग में कुछ ज़्यादा वक्त तक बादल रहेंगे। बादलों के रहने से तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होगी, लेकिन जैसे ही बादल हटेंगे न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज होगी। वैज्ञानिकों की माने तो 2 फरवरी तक प्रदेश में ठंड बनी रहेगी। वहीं जनवरी के जाते जाते मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम एक बार फिर दिखाई पड़ा। उसका असर दिखा है। शनिवार को सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ कई जिलों में शीतलहर के आसार बन रहे हैं। मौसम केंद्र के मुताबिक रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, सतना, रीवा जिले में शीतलहर की चेतावनी है। इन संभागों और जिलों के साथ बड़वानी, इंदौर, उज्जैन में ठंड अपना असर दिखाएगी। शुक्रवार को भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में दोपहर के वक्त सर्दी ने अपना असर दिखाया। दिन में भी लोग गर्म कपड़े पहने दिखाई पड़े। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में रायपुर से विनय वर्मा हैं और भोपाल से हमारे साथ में राकेश चतुर्वेदी जुड़े हैं। पहले भोपाल चलते हैं। शीतलहर का असर कई सारे संभागों में देखा जाएगा, इस तरह के अनुमान हैं। बताएं क्या स्थिति है वहाँ राकेश? देखिए पुनीत, बात करें आज भी प्रदेश के अधिकांश जिले हैं वहाँ का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। करीब 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कि तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। लेकिन इसके साथ ही शनिवार से और अधिक सर्दी अपना असर दिखाएगी। शीतलहर के जो है आसार जारी किए गए हैं। मौसम के अंदर चेतावनी जारी की है कि सागर और ग्वालियर, चंबल जो संभाग हैं उसमें सर्दी अपना काफ़ी असर दिखाएगी। शीतलहर इन संभागों में चलेगी। इसके साथ ही करीब दर्जन भर ऐसे जिले हैं जहां पर कि शीतलहर चलेगी। यानी कह सकते हैं कि जब सर्दी जाने का समय होता है, जब जो आखिरी पड़ाव में जब सर्दी होती है, ऐसे में राजधानी भोपाल के सहित पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी जो काफ़ी अधिक है। और हम तापमान की बात करें, ऐसा एक आकलन जारी किया गया है कि शीतलहर के दौरान यानी कल के बाद अधिकांश जिलों का जो तापमान है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुँच जाएगा। यानी कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी रहेगी। और ये जो शीतलहर का जो अभी आकलन जारी किया गया है, 2 से 3 दिन तक ये शीतलहर रहेगी। यानी कह सकते हैं कि जब फरवरी माह की शुरुआत होगी तो फरवरी माह की शुरुआत में भी जनवरी की तरह सर्दी देखने को मिलेगी। और हम मध्य प्रदेश में बात करें, जो सर्दी का मौसम रहता है संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी के बाद धीमे धीमे सर्दी जाना शुरू हो जाती है। और 26 जनवरी तक जो तापमान है, न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा अरसे बाद हो रहा है, लंबे समय बाद हो रहा है कि फरवरी की शुरुआत जब वहाँ पर होने जा रहा है, वहीं पर सर्दी अपना असर दिखा रही है। हालांकि इसका जो कारण है मौसम केंद्र का आकलन यही है कि जो पहाड़ी
इलाकों में बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में हुआ है, उसके कारण ये जो सर्दी का मौसम यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ ही ये भी जो है आकलन जारी किया गया है कि कई जिलों में जो घना कोहरा भी इस समय बना रह सकता है, और ख़ासतौर पर ग्वालियर और चंबल इलाके के जो ज़िले हैं उस क्षेत्र में घना कोहरा रहेगा, लेकिन सर्दी फिलहाल जारी रहेगी। और अगला जो आकलन है 24 घंटे बाद मौसम केंद्र जारी रहेगा, जिसमें 4 संभाग और करीब दर्जन भर जिलों की बात करें, यहाँ पर कल शीतलहर चलने के आसार हैं। पुनीत, चलिए, तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ में क्या हाल है बताएंगे हमारे सहयोगी विनय। यहाँ पे अचानक से मौसम बदला है, बताएं यहाँ की स्थिति। देखिए, कुछ दिनों से जब तरह से पहले ठंड पड़ रही थी तो बताया जा रहा था कि उत्तर से जो हिमालय से ठंड हवाएं थी वो उत्तर से प्रवेश कर रही थी, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ में ठंड थी। लेकिन पिछले 4 दिनों से लगातार जो टेम्परेचर है न्यूनतम और अधिकतम वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। लेकिन कल से जो दक्षिण से जो नम हवाएं और उत्तर पश्चिम से जो शुष्क हवाएं आई हैं, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ में एक सिस्टम बना है और यहाँ पर बादल आए हैं, जिसके कारण से सुबह आज बारिश हुई है। और रायपुर की सिटी के अंदर में हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन जो आउटर का एरिया है आरंग हो गया, इधर पे बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिसके कारण से जो धान रखे गए हैं खेत में, जो मंडी में, उन्हें नुकसान हुआ है, वो भीग गए हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से बारिश हुई है वो उतना जो धान को नुकसान नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन 3 से 4 दिन बीतने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितना उस पर नुकसान हुआ है। अब बहरहाल जो मौसम विज्ञानी है वो ये बता रहे हैं कि ये स्थिति कल शाम तक, बादल जो है वो कल शाम तक रहेंगे, लेकिन बस्तर में और भी लंबे समय तक ये रह सकते हैं, क्योंकि जो नम हवा है वो दक्षिण से ही प्रवेश कर रही है। तो इस कारण से जो बादल है वो दक्षिण में और समय तक रह सकते हैं, और ठंड उसके कारण से जैसे ही बादल हटेगा उसके बाद से ठंड और बढ़ेगी। और ये स्थिति आगामी 2 जनवरी तक, ये बताया जा रहा है कि 2 जनवरी तक ठंड में लगातार गिरावट आती जाएगी। उसके बाद का जो मौसम है वो किस तरह से रहने वाला है वो पूर्वानुमान के हिसाब से आगे तय होगा, लेकिन अभी तक 2 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में ठंड रहेगी। ये लोगों के लिए अच्छा है। चलिए, तो विनय, 2 फरवरी तक ये मौसम जारी रह सकता है जिस तरह का अनुमान व्यक्त किया गया, और अभी बादल हैं और बस्तर में लंबे समय तक रहेंगे जिस तरह आप बता रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। तो हमारे सहयोगी ने बताया कि